हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट जो है भारत सरकार के द्वारा हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। इसका मंत्रालय है वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, या वनावरण वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए हमको ये रिपोर्ट पढ़नी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो हमारा है ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले ये 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए एक उपग्रह का प्रयोग किया है जिससे इसके आंकड़े प्राप्त किए हैं, वो है रिजॉर्टसैट-2, यानी उपग्रह रिजॉर्टसैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग इसमें किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भाग का 33% भाग जो है वो वन होना चाहिए। तो उसी को हम प्राप्त करने के लिए हर 2 वर्ष पर इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हम अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। तो अब है ये हमारी 2021 की रिपोर्ट। इसके जो प्रमुख आंकड़े हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। भारत में वन आवरण क्या है, यानी वन कितना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत का वन आवरण 7,13,789 किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी हमने अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है। जो हमने लक्ष्य रखा था कि 33% भूभाग का वन आवरण होना चाहिए, वो है अभी 21.71%, यानी 21.71%। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कितनी वृद्धि हुई है। तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अभी हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.71%, यानी 21.71%। और इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 0.22%, यानी 0.22%। ये वन आवरण की बात है। अब है भारत में वृक्ष आवरण। तो इसके अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। तो वन हमारे पास कितने हैं, 21.71% टोटल उसका। लेकिन इसका जो लक्ष्य था हमने 33% का रखा है 1988 की वन रिपोर्ट में, जो अभी हमने प्राप्त नहीं किया है। लेकिन पिछले साल की तुलना में, यानी 2021-19 की तुलना में हमने 0.22% की वृद्धि दर्ज की है, यानी 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। तो हमारा जो कुल वृक्ष आवरण है वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 2.91% है। ये भी 2019 की तुलना में 0.76% अधिक है, जिसको अगर किलोमीटर की बात करें तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। हमें इसमें इम्पोर्टेंट आंकड़े देखने हैं जो कि पेपर में बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा ये उसी का एक टेबल के फॉर्म में है, वन और वृक्ष आवरण। तो जो हमारे पास वन आवरण है वो हमने इतना पढ़ा, 7,13,789 किलोमीटर, प्रतिशत में 21.71%, और वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर की, ठीक, वर्ग किलोमीटर की। वृक्ष आवरण हमारा 95,748 हमने पढ़ा था, जिसमें प्रतिशत कितना है भूभाग का 2.91%, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 721 किलोमीटर की। तो इसमें हमारे पास क्या है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत है हमारा टोटल वृक्ष का और वन का मिला के 24.62%। और इसकी जो वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में वो है 2,261 वर्ग किलोमीटर। तो ये वही चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी थी, उसी को टेबल फॉर्म में दिया गया है, जिससे कि हम आसानी से याद कर सकें। जो हमें याद रखना है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी हमारा वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, 21.71%, और वृक्षावरण का कितना है 2.91%। और इसी में अगर वृद्धि की बात कर ले तो इसमें हुई है 0.22% की वृद्धि, और इसमें हुई है 0.29% की वृद्धि, ठीक। अब ये जो टेबल है इससे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य और सबसे कम मतलब कहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो जैसे कि हमको सबको पता है कि मध्य प्रदेश हमारा टॉप पे रहा है हमेशा से, जिसके पास वन आवरण का क्षेत्रफल सब सर्वाधिक है। और जो हमारे टॉप 3 हैं वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़,
ठीक, इनके अगर आप आंकड़े याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये सीरियल से ही पूछे जाते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। तो अगर हम इसको सीक्वेंस में याद करेंगे तो मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर। वैसे ही हम इसमें सबसे कम वनावरण वाले राज्य देखें तो हरियाणा, पंजाब और गोवा के पास सबसे कम वनावरण का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है हमसे सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के पास वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो हमको क्या लगता है कि वन आवरण में तो पूछा है तो इसका भाई आंसर मध्य प्रदेश होना चाहिए। लेकिन ये बात करा है वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है हाल फिलहाल में, तो वो है हमारा टॉप पे हमेशा रहा है, मतलब पिछले 2 साल से टॉप पे है आंध्र प्रदेश, जिसने 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। तेलंगाना जिसने 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है और उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। और जिन्होंने सबसे कम वन आवरण में वृद्धि की है वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। वैसे अगर देखा जाए तो लास्ट हमने इसमें देखा जो सबसे ज़्यादा वनावरण का क्षेत्र मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के पास है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने वृद्धि बहुत कम की है इसमें, यानी इसमें वृद्धि केवल उसने 257 वर्ग किलोमीटर की है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो ये जो 3 हैं ये हमको याद रखने हैं, इनकी डिजिट भी पूछ ली जाती है कि लास्ट टाइम पीसीएस के पेपर में पूछा था कि आंध्र प्रदेश ने कितने वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में वृद्धि की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी टेबल सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की भूमि के हिसाब से प्रतिशत पर किसका ज़्यादा वन है। यानी जैसे कि मिजोरम की जो भूमि है उस पर 84.53% वन पाया जाता है, यानी वहाँ पे आवासीय भूमि कम है। तो ये वही है कि कहाँ के क्षेत्रफल पर प्रतिशत के अनुसार, यानी वहाँ के भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ की आवासीय जो भूभाग है उसका 84.53% जो है ये वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में भी सेम है। ये नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्य हैं जिनमें प्रतिशत के अनुसार वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। और सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जो क्षेत्र हैं वो हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। सॉरी, ये हैं केंद्र शासित प्रदेश। जल्दी में बोल गई मैं क्योंकि मैंने डिजिट देखी तो मेरे को एकदम लगा कि ये कम कैसे हुआ। केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनमें सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है प्रतिशत अनुसार। इनके 90.33% लक्षद्वीप में और 81.75% अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है हमारा भारत में घने और खुले वन के आंकड़े। बहुत घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, यानी कि बहुत घने वन, मध्यम रूप से घने वन और खुले वन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो वेरी डेंस यानी बहुत घने वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और मीडियम डेंस पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और खुले खुले भी मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, इनके क्षेत्रफल याद करने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनसे हम याद करेंगे। जैसे बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र कितना है 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के कुल वन क्षेत्रफल का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। तो हमें ये याद रखना है कि टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% बाघ अभ्यारण्य और पूरे भारत का 2.27% बाघ अभ्यारण्य में हमारा इन्वॉल्व है। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा घन वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, जिसका एरिया है 2932.95 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दोनों ही याद रखने हैं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, और प्रतिशत के अनुसार पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आई होप ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।